अस्सलाम वालेकुम गाइस। उर्दू नावल प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल चैनल पर हम यानी कि इबा एथर और इबा अफजल आपका वेलकम करते हैं। आई होप कि आप नावल तो मेरा सनम को एंजॉय कर रहे हो। आप लोगों की कुछ शिकायतें हमें मौसूल हुई थी, जिसमें था कि एपिसोड कम से कम लोगों को 30 मिनट की। देखिए, आप लोगों को बताया कि एक राइटर, एक लड़की ख़ास तौर पे जो होती है, घर में काफ़ी काम होते हैं एक लड़की को ख़ास तौर पे, तो एपिसोड तकरीबन 18 मिनट की होती है। अगर शॉर्ट हो तो 16 या 15 मिनट की होती है, और हमारे हिसाब से ये बहुत है। इसके अलावा एपिसोड रोज़ आती है। अगर एक एपिसोड की वीडियो 10 मिनट की भी हो और वो रोज़ आ रही हो ना, तो ये भी बहुत होता है। मतलब ये नहीं है ना कि हम छुट्टी करते हैं। आप भी जिन्होंने पोस्ट करना था, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसी वजह से लेट हुआ, नहीं तो एपिसोड रोज़ आती है। सो हमने आपको ये बताना था कि अगर वीडियो इतनी है ना, तो एपिसोड भी देखना रोज़ आ रही है। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम वीडियो को नावल की किस्त को रीड आउट करेंगे। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स मौसूल हुए। नुसरत ऐसे कुछ नाम था उनका, कि हमारी आवाज़ अच्छी है, थैंक यू सो मच आपका। एंड हम इसको रीड आउट करेंगे। अगर आप खुद रीड आउट करना चाहते हैं, स्क्रीन भी करें, वॉल्यूम डाउन करें एंड खुद रीड कर लें। स्टार्ट लेते हैं। सीक्रेट एजेंट बेस्ड रूट पोजेसिव केयरिंग हीरो, इनोसेंट प्लस एटीट्यूड हीरोइन, फोर्स मैरिज बेस्ड नावल। All writers up to Urdu novel platform strictly prohibited to copy paste. तो मेरा सनम किस्त नंबर 14 इस अरीबा अफजल। रूही, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है कब से, कहाँ खोई हुई हो? अलीना रूही का मोबाइल उठाई इसे देने लगी थी। कल ही अलीना से पैसे लेकर इसने मोबाइल ख़रीदा था और इसकी दी हुई सिम भी डाली थी। इसे कौन फ़ोन कर सकता था इस पर? सूझी आंखें इसने फ़ोन पर जगमगाते नंबर पर डाली। लब पीछे वो फ़ोन उठाकर कान को लगा चुकी थी। कौन? धीमे लहजे में बोली थी। हुलिया बिखरा पड़ा था। कल रात के वाक़ये ने इसे डरा कर रख दिया था। न जाने वो इंसान कौन था। मेरे लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल मत किया करो हुस्ने जाना। मेरी चाहत है कि तुम मुझे मेरी सांसों से भी पहचान लो। भारी आवाज़ में की गई सरगोशी पर वो सांस रोक गई थी। ये वही शख्स की आवाज़ थी जो कल रात इसे मिला था। क्या सोचा है तुमने? मेरे पास आओगी या मैं तुम्हारे पास आऊँ? वो हंसते हुए दूसरा जुमला बोलता इसे सुनकर गया था। अगर रूही इसकी वो दिलफ्रेब मुस्कुराहट देख लेती तो यकीनन पागल हो जाती। कौन हो तुम? क्यों इस तरह मेरी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल में डाल रहे हो? पहले ही बहुत मुसीबतें हैं मेरी लाइफ में। प्लीज़, खुदा का वास्ता है, बख्श दो मुझे। आंखों में आए आंसू के कतरे को ज़मीन पर फेंकते वो जिद छोटे लहजे में इल्तिजा कर गई थी। इसके बाद पर ताबिश के माथे पर सलवटें बिखरी थी। आपकी खातिर न जाने किस किस जगह की खाक छानी है मैंने। अगर आप यूँ बेरुखी बरतेंगी तो आपके इस दीवाने की दीवानगी देख लर्ज जाएंगी उसने जाना। वो गंभीर आवाज़ में बोला कि फ़ोन की दूसरी जानिब वो वाकई लर्ज गई थी। क्या चाहते हो तुम? वो आंसू साफ करते बेबसी से बोली थी, जिस पर दूसरी जानिब खिड़की के पास खड़े वजूद की आंखों में चमक निराली ही थी। आपको चाहता हूँ, यकीन जाने बहुत देर से। जब आपको पहली बार देखा था तब से इस बिखरी हुई हालत में, इस सुनसान सड़क में भी आप इस आसमान में रोशन सितारे की मानी थी मेरे लिए। हर लम्हा मेरे इस दिल ने आपको पकारा है। वो ट्रांस की सी कैफियत में बोलता रूही पर सक्तादारी कर गया था। वो बुरी तरह अपने होंठ कुचल कर रह गई थी। मैं आपको खुश रखूँगा रूही, बहुत खुश। इस मील की तरह नहीं जिसने आपको छोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप मेरी सांसों में बसेंगी। बाखुदा एक मरतबा मेरा हाथ थाम ले। वो उम्मीद भरे लहजे में बोलता रूही को कश्मकश में डाल गया था। दिल और दिमाग में अलग जंग छिड़ी हुई थी। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो हाँ कहें या ना। मैं आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ उसने जाना, और इनकार मुझे मंजूर नहीं। मैं ज़मीन आसमान एक कर दूँगा आपको पाने की खातिर। वो आप सर्द आवाज़ में बोला कि रूही सहम गई थी। वो क्या जवाब दे इसे? क्या ताबिश खानज़ादा इसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लाएगा, या फिर वो इस फैसले से पछताएगी? ठीक है, न जाने किस ख्याल के तहत वो हाँ कर चुकी थी। वो एक बार ज़रूर अपनी किस्मत को आजमाना चाहती थी। शायद तभी इसके दिल से इस बात में जवाब निकला था, जबकि इसके बाद सुने वो मसरूर हुआ था। बस रूही, अब आप सिर्फ मेरी हैं। मैं कभी आपको खुद से दूर नहीं करूँगा, अगर आप चाहेंगी तब भी नहीं। और अब आप इस बार में जॉब नहीं करेंगी। 15 मिनट में आप तक पहुँच रहा हूँ मैं। वो कहता खटाक से फ़ोन बंद कर गया था। जबकि रूही बेड पर बैठ गई थी। वो इस इंसान को देखना चाहती थी कि आखिर वो कौन है, कैसा दिखता है, क्या वो सच बोल रहा था? चलो नीचे नाश्ते पर। वो बाल सेट करता इसे बेड के करीब खड़े देखते खोया हुआ था, जिस पर लीना ने मुंह छोड़ा।
مجھے نہیں جانا کہیں بھی. تمہارے گھر سے کھانے سے اچھا ہے میں بھوکی مر جاؤں. مجھے میرے گھر جانا ہے. وہ تڑک کر بولی کہ شیشے کے پاس سے عفان نے آبرو چکا کر اس کی بات کی تائید چاہی تھی. تم میری بیوی ہو, مننے کے اور بھی طریقے ہیں, اور یہی تمہارا گھر ہے. اب میرا دماغ نہ خراب کرو زیادہ, اور نیچے چلو ورنہ پیسے دے دوں گا تمہیں میں, مگر کھانا تم کہیں سے بھی خرید نہیں پاؤ گی. وہ غصے سے پھنکارتا اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بول رہا تھا. ہاتھ شرٹ کے بٹنوں پر تیزی سے چل رہے تھے. کس چیز کی اکڑ ہے تم میں؟ وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے اٹکتے گھبراتے لہجے میں بولی تھی. اس کی ہرنی کی مانند خوبصورت آنکھیں مقابل کی حرکت پر پھیل گئی تھی. جو شرٹ کے بٹن ایک ایک کر کے کھولتا اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا. لیزا کی آواز گلے میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی. وہ اسے پیسوں کا روب ہمیشہ دکھا جاتا تھا. میں اس کی مزید بولتی بند تب ہوئی جب عفان نے اپنی شرٹ اتار دی تھی. لیزا نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے بولنا تو دور کی بات, وہ سانس بھی مشکل سے لے پا رہی تھی. تم کچھ کہہ رہی تھی بیگم حضور. لبوں کو دبائے وہ شرارت پر انداز میں گویا ہوا تھا. دراصل لیزا کو تنگ کرنے میں اسے بے حد مزہ آ رہا تھا. آلتو جلالتو آئی بلا کو ڈالتو. منہ میں پڑتے مشکل سے ایک آنکھ سے ہاتھ تھوڑا سا ہٹا کر دیکھا تو اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ اس نے پٹ سے ہاتھ نیچے کیے, کیونکہ وہ پینٹ پنیان میں اس کے سامنے موجود تھا. سینے پر ہاتھ دھرتے لیزا نے سکون کا سانس لیا. وہی عفان کا چہرہ ہنسی ضبط کرتے سرخ ہوا. ان کے نکاح کے بعد یہ پہلی کچھ نارمل ملاقات تھی ان کی. دیکھو تمہیں کیا لگتا ہے میں ڈر جاؤں گی؟ میں اس کے الفاظ میں پر ہی اٹک گئے تھے. آنکھیں بھٹی رہ گئی. عفان نے اس کی جانب قدم بڑھاتے اپنے کشادہ سینے پر پہنی بنیاد بھی اتار دی تھی. لیزا نے دیوار کے جانب منہ موڑے, زور سے آنکھیں بند کی اور دیوار پر زور سے ہاتھ جمائے. بچا لو پلیز بچا لو. وہ ہلکے ڈر سے بول رہی تھی. شرم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا. عفان نے اس کے وجود پر ایک نظر ڈالی. اس کے دائیں بائیں بازو دھرتے ہوئے 1 انچ کا فاصلہ قائم کرتا اس کے مکمل نزدیک ہوا تھا. آج تو تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا بیگم حضور, نہ آلتو جلالتو نہ یہ دوار. لبوں کو دباتے اپنا کہکا روکے وہ بھاری گمبھیر آواز میں بولتا. لیزا کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا. شرم و حیا سے چہرہ سرخ ہوا. غصے کے باوجود اسے شرم محسوس ہو رہی تھی. اس کے یوں قریب آنے پر سانسوں نے سپیڈ پکڑی تھی. دیکھو دور ہو مجھ سے, بھوک لگ رہی ہے مجھے. وہ کچھ نہ سوجا تو وہ اسی پر اتفاق کرتی بولی, جس پر وہ طنزیہ ہنسا تھا. فٹیچر ڈرپوک. استزائیہ لہجے میں کہتا وہ دور ہوا تھا. اس کے چہرے پر صاف مغروری تھی, جس پر لیزا نے لب پیچھے اس کی جانب منہ کیا تھا. اپنے ہی سٹینڈرڈ کی کوئی ڈھونڈ کر شادی کرتے, میری زندگی کیوں برباد کی پھر تم نے؟ وہ غصے کی شدت سے اس کی جانب دیکھتی بولی تھی, جس پر وہ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر گیا تھا. پہلے والی حرکت کی چمک اس کے چہرے پر کہیں نہ تھی. مجھے تمیز کا لیکچر دے رہی تھی نا تم, میرے پیرنٹس کی تربیت پر سوال اٹھائے تھے نا تم نے, اب بھگتو. وہ دانت پیستے اس کے بازو کو دبوچتا دبی آواز میں گھرایا تھا, پھر چٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑ دیا تھا. تو تم نے اس کے لیے مجھ سے شادی کی؟ کیا غلط کہا ہے میں نے جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے اور کر رہے ہو؟ کیا یہی تمہاری تربیت تھی؟ کیا اسی کی خاطر تم نے میری زندگی برباد کی؟ تمہاری سوچ کل بھی غلط تھی عفان راجپوت, اور آج بھی غلط ہے. وہ انگلی اٹھا کر بولی تھی, جبکہ اس کی بات عفان کا دماغ گھما گئی تھی. وہ سچ بول رہی تھی. غصے سے رگیں تن گئی تھی. وہ اس کی نازک انگلی کو پکڑتا گھما کر اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگا گیا تھا. تمہیں اس چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری سوچ کیسی ہے. مجھ سے مت الجھو لیزا, ورنہ میں اتنا برا پیش آؤں گا کہ تمہاری روح میری سوچ آنے پر بھی کانپ جائے گی. وہ مدھم سرگوشی کر گیا تھا. اس کی پرتپش سانسیں لیزا کو اپنی گردن جھلساتی محسوس ہوئی تھی. وہ آہستہ سے جھکتے اس کی شفاف گردن پر اپنے سلگتے لب رکھ گیا, آنکھیں بند کر گیا تھا. دوبارہ مجھ سے بحث مت کرنا. مجھے ہرگز پسند نہیں ہے میرے والدین کے بارے میں کوئی کچھ غلط کہے. اس کا رخ اپنی جانب کیے وہ اس کا چہرہ درستگی سے دبوچے گھرا کر کہتا اسے وہیں چھوڑے. الماری تک گیا, شرٹ نکال کر پہنی اور نیچے چلا گیا, جبکہ لیزا بھی خاموشی سے نیچے چلی گئی تھی. بھائی یار پلیز, کیا مصیبت ہے آپ کو؟ مجھ پر نظر مت رکھا کریں. وہ خائف ہوتا ناشتے کے انتظار میں ٹیبل پر بیٹھا آنکھیں گھما کر بولا تھا. بھائی شادی ہی تو کی ہے میں نے, دنیا فتح نہیں کی, میں بچہ تو نہیں ہوں بھائی. منہ بناتے ہوئے اگلے انسان کو صفائی پیش کر رہا تھا. ٹھیک ہے وجی بھائی, ہم جلد گھر آتے ہیں. ہار مانتے ہوئے وہ فون رکھ چکا تھا. جب لیزا بھی نیچے آ گئی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی. عفان نے ایک سرد سی نظر اس پر ڈالی تھی. وجدان راجپوت کا وہ لاڈلا بھائی تھا. جان دیتے تھے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے, اور وجدان تو ہمیشہ اس پر نظر رکھتا تھا کہ کہیں وہ کوئی مصیبت میں نہ ہو یا پھر کوئی غلطی نہ کر دے. ابھی بھی وہ چوری چھپے شادی پر اسے ڈانٹ رہا تھا, جس پر عفان کو چڑ محسوس ہو رہی تھی, مگر وہ جانتا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے.
सामान पैक कर लो, यूनिवर्सिटी के बाद हम घर जा रहे हैं भाई के पास। वो उसे देखता संजीदा लहजे में बोला कि लीजा ने इस बात में सर हिलाया था। यूनिवर्सिटी का सुन इसके चेहरे पर चमक उभरी। कम अज कम वो अफरा से तो मिल ही लेगी और फिर अफान से किसी तरह अपनी माँ से मिलने की भी इजाज़त ले ही लेगी। नाश्ते के बाद गाड़ी में बैठते वो लोग यूनिवर्सिटी चले गए थे। गाड़ी से निकलते वो अपनी क्लास की जानिब गई, जबकि अफान अपने दोस्तों की जानिब चला गया था। लीजा कैसी हो तुम, कहाँ थी हम इतने दिनों से यार, क्यों कोई खबर ही नहीं। इफ्रा इसे देखती सवाल पर सवाल कर गई तो पिछले दिनों हुए वाक़यात को याद करते वो ठंडी या बरकर रह गई थी। मैं ठीक हूँ अफरा, और मैं एक दरिंदे की कैद में थी। वो बेजारी से बोलती फिर बोलती ही चली गई और अफरा को सारी बात बता दी, जिस पर अफरा का मुंह हैरत से खुल गया था। अफान तुम्हारा शोहर है यार, हाउ लकी यू आर, अफरा चह कर बोली थी, जिस पर लीजा ने शाकी नज़रों से इसे घूरा, मगर अफरा की खुशी दीदानी थी। यार अफान बहुत अच्छा है, तुम्हें पता है इसने ही तो तुम्हारी मम्मा के इलाज के लिए पैसे दिए थे, वरना पता नहीं आज क्या होता। अफरा की बात पर लीजा ने हैरत से इसे देखा था। यानी इस दिन जब वो हॉस्पिटल आया था और शुक्रिया का बोल रहा था तो ये वजह थी। क्या फिर फाहद ने इसे सच क्यों नहीं बताया? लीजा का दिमाग उलझ गया था। क्लास का टाइम होते वो सर झटकती अफरा के साथ क्लास की जानिब बढ़ गई थी, मगर जहन पर सोचे सवार थी। क्या था वो शख्स, मगरूर, जिद्दी, अकड़ू या फिर कुछ और? वो क्लास में जाकर बैठ गई थी, जबकि मुकाबले आकर बैठने वाले को तमाम लड़कियां बहुत गौर से देख रही थी। मोहसिन मुस्तफ़ा को देखते लीजा के साथ बैठी अफरा की भी आंखें खुल गई थी। सिल्की काले बाल, सातवां नाक, आंखों में चमक और लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट। बहुत हैंडसम था। लीजा ने एक नज़र से देखा और वही लम्हा इसके लिए अजाब बन गया था जब अफान शहरोज़र महरूज के साथ क्लास में दाखिल हुआ और लीजा को किसी और को तकते पाकर मुठ्ठियाँ पींची थी। फिर जाकर सीट पर बैठ गया। प्रोफेसर क्लास में दाखिल हुए तो तमाम लोगों ने इनकी जानिब तवज्जो मबजूल करवाई थी। मोहसिन मुस्तफ़ा प्लीज़ कम हेयर, प्रोफेसर मुस्कुरा कर बोलते ही से अपने पास आने का इशारा कर गए, जिस पर वो इनके करीब जाकर खड़ा हुआ था। ये हमारा नए स्टूडेंट है मोहसिन मुस्तफ़ा, काफ़ी लाइक तलबा हैं। ये आई होप कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे इनके साथ। मिस्टर मोहसिन मुस्तफ़ा आप प्लीज़ किसी से नोट्स ले लीजिएगा यहाँ से और पिछले नोट्स मुकम्मल कर लें। सर क्लास की जानिब देखते मुस्कुरा कर इसका तारुफ दे रहे थे, जबकि अफान के जबड़े पींजे हुए थे। वही पूरी क्लास इस पर नजरें टिकाए बैठी थी। श्योर सर, मिस वाइट कैन यू हेल्प मी प्लीज़? वो सर के बाद सामने बैठी लीजा की जानिब इशारा करते आबरू चुकाकर बोला कि अफान के सब्र का पैमाना लबरेज होता नजर आया था। वो दांत पीसते सुरख चेहरे से इसे देख रहा था। ओह नाइस चॉइस मिस, लीजा हमारी क्लास की ब्राइट स्टूडेंट है, बेस्ट ऑफ लक। प्रोफेसर प्रोफेशनली कहते टॉपिक पर लग गए थे, जबकि वो अनाप्रस्त चलता हुआ लीजा के बराबर में बैठ गया था। क्लास खत्म होते ही वो लीजा के पीछे बाहर निकला, जबकि लीजा खौफ से सहमी जा रही थी। अफान का सोच इसका बुरा हाल था, न जाने वो क्या करेगा अब। मिस लीजा आप मुझसे भाग क्यों रही हैं? प्रोफेसर की बात माने, मेरी मदद करें प्लीज़। इसके बाजू को पीछे से पकड़ते वो मुस्कुरा कर बोला कि लीजा ने बेसाख्ता पलट कर देखा। वही अफरा भी इसे घूरने लगी थी। मोहसिन प्लीज़, मैं इस क्लास के बाद आपसे ग्राउंड में मिलूंगी, अभी मुझे देर हो रही है। पीछे से आते अफान को देख वो अपना बाजू छुड़वाती वहाँ से भागने की पर तोलने लगी थी। इसकी आंखों में आई वहशत से वो खौफ खा रही थी कि यूनिवर्सिटी के किसी कोने में वो छुप जाए। चलो मेरे साथ, वो फुर्ती से तन करता इसका बाजू सख्ती से खींचते इसे अपने साथ तकरीबन घसीटते हुए लेकर जा रहा था। कई स्टूडेंट की इन पर नजरें पड़ी थी। लीजा को खुफत महसूस हुई। वो इसे अपना हाथ छुड़वाना चाहती थी, जो कि नामुमकिन सा लग रहा था। वो इसे एक कमरे में लाता बंद कर गया। वो कमरा बिल्कुल खाली था। तेज चलने की वजह से लीजा की सांसें फूली हुई थी। क्या कह रहा था वो बेंच को ठोकर मारकर धाड़ा के बेंच के नीचे गिरने की आवाज़ पर लीजा ने कानों पर हाथ धरा था, जिसम में सनसनी सी दौड़ गई थी। अफान वो नोट्स, लीजा से बामुश्किल बस इतना ही बोला गया जो शदीद गुस्से में था। दिमाग की रगें तनकर फटने वाली हुई थी, आंखों में शरारे उभरे थे, दिल जैसे तपती आग पर फेंक दिया हो। व्हाट नोट्स? हाँ तुम मना कर सकती थी से, कई स्टूडेंट हैं यहाँ पर, फिर तुम्हें ज़्यादा मदद का भूत चढ़ा था। वो इस तक जाता, इसे दीवार के साथ पिन करता, फिर घुरा कर बोलता, इसके बालों को मुट्ठी में भरता, चीख कर बोल रहा था कि लीजा सिसक उठी थी। पहले वो इसकी वजह से बीमार थी, ऐसे में ज़्यादा तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।
बहुत लेक्चर दे रही थी ना मेरी तरबियत को, यही है तुम्हारी तरबियत? शोहर के इजाज़त के बगैर लड़कों से मिलो। वो झटके से इसके कंधे पर दांत गाड़े घुराया था। लीजा की धड़कनें तेज हुई थी, आंखों में नमी उभरी थी। तकलीफ बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था इससे। वो पूरी ताकत से इसे धक्का देती खुद से दूर कर गई थी। आखिर तुम्हें मसला क्या है? बीवी हूँ तुम्हारी, गुलाम नहीं हूँ, समझे तुम? मैं बात करूँगी सबसे। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझ पर रौब जमाओ। शादी बदले के लिए की थी, क्यों तकलीफ हो रही है तुम्हें मेरे किसी और से बात करने से? मोहब्बत तो नहीं करते तुम मुझसे, फिर आखिर क्यों? वह पूरी शिद्दत से चिल्ला उठी थी। कंधे पर जलन से बुरा हाल था, जबकि अफान का गुस्सा इसकी बात पर सवा नेज़र पर पहुंचा था। तुमसे मोहब्बत? औकात क्या है तुम्हारी में? ब्लडी चीप और अब कैरेक्टरलेस। 2 टके की औरत हो तुम। तुमसे मोहब्बत करूंगा मैं? नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारी शक्ल से। बहुत जल्द तुम्हें खुद से दूर करूंगा, पर मौत की सूरत। वो घुरा कर कहता अपने आप पर से काबू खोते बोला। इसके लफ्ज़ों पर तहीन की शिद्दत से लीसा का चेहरा सुर्ख हुआ था। नाजुक हाथ पूरी जान से उठा और इसके गाल पर रसीद हो गया था। आंखों से एक मोती टूट कर गिरा था। अफान ने आंखों में सुर्खी से देखा और फिर बगैर कुछ कहे वहाँ से निकल गया, जबकि लीजा के लब कब से थमे आंसू आगे बहने लगे थे। क्यों इसका नसीब इस बेहिस इंसान के साथ लिखा गया था? आखिर क्यों? वो रोते हुए सोच रही थी। इसकी सोच का कोई जवाब ना था इसके पास। हर रोज़ नए तरीके से इसे तड़पाता था वो। हर रोज़ एक नई बात जो इस पर बुछार करता। लफ्ज़ नहीं, तीरों की जारी है। सो गाइस, कैसे लगी आपको एपिसोड लास्ट में बताएं जी। आप लोग एपिसोड पढ़ते पढ़ते हमने सोचा कि आप लोगों से एक और बात डिस्कस कर लें। देखिए, जैसा कि एक राइटर को कमेंट्स ही चाहिए होते हैं अच्छे अच्छे तब से। हम आप लोगों से वादा करते हैं कि 30 मिनट की हम वीडियो अपलोड करेंगे। हम 5K की अल्फाज की एपिसोड लिखेंगे, जो कि आई थिंक लगभग 30 मिनट की बन ही जाएगी। सो हम इतने मिनट की वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन ये भी है कि जो लोग वीडियो पे आते हैं, मतलब 2100 या 2500 लोग होते हैं इतने से, तो लोग जो भी पढ़ते हैं वो कमेंट लाजमी किया करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो लॉन्ग चाहिए तो नाइस ज़बरदस्त आप लोग कमेंट इतना सा करते हैं, और फिर आप लोगों को वीडियो लॉन्ग चाहिए तो हम आप लोगों से वादा करते हैं कि एपिसोड भी रोज़ आया करेगी और आएगी भी 30 मिनट की। सो आप भी बदले में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि आपको एपिसोड कैसी लगी, कौन सा कपल के सीन आप लोगों को चाहिए, या कौन सा कपल के सीन कैसे जा रहे हैं, कहाँ से ट्विस्ट आपको अच्छा लग रहा है और कौन बुरा लग रहा है, मतलब सारा कुछ नावल में जो आपके दिल में है। सो हम भी फिर अपना वादा कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।